Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So after completing our basic beginner session, in that we have studied regarding need of investment, financial regulators and intermediaries और third IPO market. आई होप कि सबको इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहे होंगे, क्योंकि अपनी एग्जाम भी हो चुकी है इसको लेकर। और अभी हम जाएंगे सेकंड पार्ट में। और तो सेकंड पार्ट में हम तीन चीजें सीखेंगे। तीन चीजों के अंदर सबसे पहली चीज है स्टॉक मार्केट, सेकंड टॉपिक है द इंडेक्स, और थर्ड टॉपिक है कॉमनली यूज वर्ड इन मार्केट। तो ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 28 मिनट में या 25 मिनट में हम स्टॉक मार्केट क्या है देखेंगे। चलो ठीक है इंशाल्लाह। तो द स्टॉक मार्केट, अभी हमारी एंट्री हो गई है स्टॉक मार्केट में। हमने अभी तक ये देखा था कि स्टॉक मार्केट में कंपनियां आती कैसे है, आईपीओ के जरिए कैसा आती है। उसके पहले हमने देखा था कि स्टॉक मार्केट को किस तरह रेगुलेट किया जाता है और कौन कौन लोग मार्केट में काम करते हैं। और उसके पहले हमने ये समझा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर आना क्यों है और इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट। चलो, तो स्टॉक मार्केट में हम जब भी बात करेंगे तो कुछ चीजें हमको बहुत जरूरी है समझना, जो कि बहुत बेसिक है। तो वन बाय वन मैं मेरी लिस्ट ओपन करता हूं और मैं शुरू करता हूं वन बाय वन। स्टॉक मार्केट, ओके, सब्सक्रिप्शन, जस्ट गिव ए मिनट, इंटरमीडिएट सेक्शन, ठीक है। भी हम जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये चीज समझना है कि मार्केट, किसी का मैसेज आया था सर मर्चेंट के बारे में कुछ बताने वाले थे। शाहरुख भाई, मर्चेंट के रिगार्डिंग हमारी डिटेल उस दिन बात हो गई थी, और उसके आगे हमको अगर समझना है ना तो हम सब्सिक्वेंटली समझेंगे। ये चार्ट सेक्शन में ओपन रख रहा हूँ ताकि कुछ डिस्टर्बेंस ना रहे उनके मुझे समझने में। शाहरुख भाई होल्ड कीजिए ना, ठीक है। जब स्टॉक मार्केट में हम आते हैं ना तो सबसे पहले एक चीज हम समझते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। ये चीज हम सब सुनते हैं कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बुल मार्केट, ठीक है, बुल मार्केट, ठीक है। और जब मार्केट नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, तो उसका हम क्या कहेंगे, बियर मार्केट, ठीक है। नीचे जाता है तो बियर मार्केट, ऊपर आता है तो बुल मार्केट। अभी हमारे जहन में सवाल आएगा कि ये ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आता है। देखो ये बहुत बेसिक सवाल है और इसको हमको समझना जरूरी है। तो अभी ये समझने के लिए मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ। एक कंपनी है जिसका नाम है IRCTC, ये रेलवे की कंपनी है, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे की कंपनी है। ये क्या काम करती है, रेलवे के अंदर हमको टिकट बुक करना है तो वो टिकट बुक करने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म देती है। और ये गवर्नमेंट की कंपनी है और इसके अंदर कोई दूसरी कंपनीज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ अकेली कंपनी है जो कि ये काम करती है रेलवे टिकट बुकिंग का, ठीक है। टिकट बुकिंग का काम करती है कंपनी। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं ये कंपनी का, ठीक है। और आज ये कंपनी के एक शेयर की कीमत है, एक शेयर की कीमत है, समझने के लिए मैं पकड़ लेता हूँ 832 रुपया। शायद आज का यही रेट था मार्केट क्लोजिंग के टाइमिंग में। मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा लास्टली कितना कम ज्यादा हुआ था। तो 832 रुपया एक शेयर का कीमत है, हमने ये समझा। और आज मार्केट क्लोज होने के बाद में एक न्यूज आती है। क्या न्यूज आती है, एक न्यूज आती है और वो न्यूज में पता चलता है कि IRCTC कंपनी का जो प्रॉफिट है, उनके रिजल्ट आए हैं, ठीक है, रिजल्ट आया है कंपनी का। और कंपनी के रिजल्ट में ये पता चला है कि कंपनी का जो प्रॉफिट पिछले 3 महीने का था उससे 3 गुना प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है ये 3 महीने में, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
मतलब पिछले 3 महीने से ये क्वार्टर, हम उसको क्वार्टर में बात करते हैं। Q2 के कंपैरिजन में Q3 का कंपनी का प्रॉफिट 3 टाइम बढ़ा है। तो वो 3 टाइम कितना था वो हम देखेंगे। यार बहुत कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि ये 832 रुपया जो कीमत आज है कंपनी की, तो वो कल कंपनी की कीमत बढ़ेगी या कम होगी? कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से रिप्लाई करो। बढ़ेगी, सलमान भाई बोलते हैं ठीक है, श्योरली। सीधी सीधी बात है कि लोग देखेंगे कि कंपनी को नफा हो रहा है, और कितना नफा हो रहा है, 3 गुना नफा हुआ है पिछले बारी से। तो इसमें ये कंडीशन में क्या होगा, ये शेयर की कीमत बढ़ेगी। ठीक है, अभी हम इससे ये समझेंगे कि कंपनी का रिजल्ट आने की वजह से क्या हुआ, कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर फर्क गिरा, है ना। कंपनी की शेयर प्राइस कम होगी बोल रहे शाहरुख भाई, कम नहीं होगी भाई। कंपनी का नफा बढ़ा है तो लोग चाहेंगे कि ये कंपनी बहुत नफा कमा रही है, तो हम इसके शेयर खरीदेंगे तो हमको भी नफा होगा, है ना। नफे वाली कंपनी है, फायदा कमाने वाली कंपनी है, तो इसको लोग खरीदना चाहेंगे। ठीक है ना, तो ये शेयर प्राइस बढ़ेगा ये कंडीशन में। तो जो कंडीशन में शेयर प्राइस बढ़ेगा उस दिन वो शेयर को हम कहेंगे बुलिश। क्या कहेंगे? बुलिश, BULLISH। ये वर्ड याद रखो, दिमाग में फिट करो, बुलिश नेचर है उसका। ठीक है, और अगर ये न्यूज आती है कि ये कंपनी को नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, पिछले क्वार्टर से 10% नुकसान हुआ है, तो उस वक्त में क्या होगा, उस शेयर का प्राइस 832 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सीधी सीधी बात है, नीचे जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त में हम उस शेयर को क्या बोलेंगे? बेयरिश, BERISH, बेयरिश। समझे? तो अभी बुलिश नेचर उस शेयर का हुआ और बेयरिश नेचर उस शेयर का हुआ, लेकिन पूरे मार्केट का अगर नेचर ऊपर की तरफ बढ़ने का है, ठीक है, तो उस मार्केट को कहा जाएगा बुल मार्केट। एक तो बात हो गई हमने शेयर की। न्यूज कहाँ आती है? हाँ, मतलब न्यूज कहाँ आती है, एक सेकंड। बहुत सारे न्यूज पेपर्स है। द इकोनॉमिक टाइम्स एक पेपर का नाम है, उस पेपर को आप रेफर करो। उस पेपर के अंदर बहुत सारी न्यूज आती है, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी है जो कि इसके अंदर बताते हैं। और कंपनी का खुद हम शेयर को ओपन करके देखेंगे NSE के ऊपर, तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि हमारे इस तारीख को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। तो जिस तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए किस तारीख को रिजल्ट आएंगे। समझे? बहुत सारी वेबसाइट्स है। मनी कंट्रोल, जैसा इन्होंने बताया अली भाई ने, मनी कंट्रोल है, द इकोनॉमिक टाइम्स है। अभी आप मार्केट में आए हैं तो एक आदत डाल दो, मनी कंट्रोल, द इकोनॉमिक टाइम्स, ये दो पेपर पढ़ना शुरू कर दो, ये दो वेबसाइट देखना शुरू कर दो। वेबसाइट पे जाना है और देखना है क्या चल रहा है मार्केट में, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। ये आदत इंशाल्लाह बहुत आगे फायदे में जाएंगी। हाँ, लेकिन वो न्यूज के ऊपर ना कोई डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन किस तरह से लेना है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, समझे? चलो आगे चलते हैं। शेयर प्राइस, ये टॉपिक नेक्स्ट है अपना, कि शेयर प्राइस में रैली किस तरह आती है, यानी शेयर प्राइस बढ़ता कैसा है और किस तरह कम होता है। ये तो न्यूज की बात हो गई है ना, ये न्यूज के ऊपर डिपेंड थी। हम न्यूज के ऊपर डिपेंड वाली नहीं बात कर रहे, नॉर्मली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके के लोग मार्केट में होते हैं। एक तो बाय करने वाला होता है, खरीदने वाला, कोई खरीदार होता है। ठीक है, अपने जो शेयर हम खरीदेंगे है ना कंपनी से, शेयर मार्केट के अंदर हम कोई चीज खरीदेंगे तो कोई ना कोई इसको बेचने वाला होता है।
ठीक है, एक होता है बायर और दूसरा क्या होता है, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं। बायर यानी आप अगर खरीद रहे हो तो आप बायर कहलाए जाएंगे, और आप जो खरीद रहे हो वो किसी ना किसी के पास से खरीद रहे हो, ठीक है। तो आप वो बंदे को कहा जाएगा सेलर, विक्रेता, और आपको कहा जाएगा खरीदार। डायरेक्टली कंपनी से आप एक ही वक्त में खरीदते हो, और वो वक्त है आईपीओ का, जो कि हमने इसके पहले पढ़ा, ठीक है। आईपीओ के अंदर हम डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। वो किस तरह खरीदते हैं, हमने इसके पहले देखा था कि आईपीओ किस तरह मार्केट में आता है। उस वक्त हम डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं, ठीक है। जब हम डायरेक्टली कंपनी से खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, ठीक है, प्राइमरी मार्केट। और जब हम हमारे जैसे ही किसी बेचने वाले से, हमारे जैसे ही किसी रिटेल इन्वेस्टर से, या एफआईआई से, या डीआईआई से, या किसी और रिटेल इन्वेस्टर से खरीदते हैं तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। अगर खरीदार बढ़ जाते हैं, समझो बेचने वाले हैं 800 लोग या 1000 लोग, ठीक है, 100 सेलर, 100 लोग है बेचने वाले, और उसके अपोजिट में देखा जाए तो 1200 लोग हैं खरीदने वाले। तो हमने आईपीओ में भी देखा था कि आईपीओ हमारा लिस्ट होने वाला था 95 रुपये में। कंपनी ने डिसाइड किया था कि हमारी ऑफर प्राइस है 95 रुपया। यहाँ पर देखा था हमने, ये प्राइस 95 रुपया थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था, 40 लाख बायर बढ़ गए थे। उस वक्त में क्या हुआ, उस शेयर की बोली ग्रे मार्केट में लगी। क्या लगी कि हम 110 देंगे, 120 देंगे, 145 देंगे, और उस शेयर की कीमत क्या हो गई, कंपनी से मार्केट में आने तक ही 95 से 140 गई। अभी यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मार्केट के अंदर 1000 लोग बेचने वाले हैं और 1200 लोग खरीदने वाले हैं, तो सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही कि सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। ये चीज समझी, डिमांड वर्सेस सप्लाई। कमेंट में कोई भी एक जन बता दो, सेलर कम है बायर ज्यादा है, ये समझा। सेलर कम रहे और बायर ज्यादा रहे तो क्या होगा, शेयर की कीमत हमको महंगे में मिलेंगी। यानी सेलर क्या करना चाहेंगे कि हम इसको महंगे में बेचें, है ना, महंगे में बेचें, क्योंकि 1000 लोग रहेंगे और 1200 लोग खरीदने वाले रहेंगे, तो 1200 लोग ये चाहेंगे कि मुझे मिले। तो इसके अंदर एक जद्दोजहद चलेगी, क्या चलेगी, एक कोशिश चलेगी कि हमको मिले। क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि वो आईआरसीटीसी का एग्जांपल लिया था, उसमें हमने देखा था कि ये कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है, तो ये आगे जाके भी और प्रॉफिट करेंगी, तो हमको बहुत नफा मिलने वाला है। ये सोच के लोग क्या करेंगे कि 832 की जो हमने कीमत सोची थी वो कल 832 नहीं रहेगी, तो कल सेलर कहेगा कि नहीं, मैं इसको बेचूंगा 850 में, ठीक है, 850 में। कोई कहेगा ठीक है, मैं इसको 840 में बेचूंगा, ठीक है। तो जिस तरह से बार्गेनिंग होगी, अपन मार्केट में जो बार्गेनिंग करते हैं ना, कोई भी शूज चप्पल लेने के लिए, तो दुकानदार कहता है कि पहले 300 रुपये बोलता है, ठीक है, और बाद में वो जूता हमको मिल जाता है 250 रुपये में, ठीक है। और अगर वो जूता एक ही है पूरे मार्केट के अंदर और एक ही दुकानदार के पास में है, तो वो जूता अगर 300 रुपये का भी रहा तो दुकानदार उसको 500 में भी बेचने को पीछे नहीं हटता, क्योंकि हमको चीज चाहिए तो हम उसको महंगे में भी खरीदेंगे, ठीक है। अगर हमको उस चीज की जरूरत नहीं है और चीज बहुत ज्यादा है मार्केट में, यानी उस चीज का सप्लाई ज्यादा है, तो वो चीज हमको सस्ती में मिलेगी। और अगर वो चीज का सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो वो चीज हमको महंगे में मिलेंगी।
तो डिमांड और सप्लाई ये सबको समझा होगा, इतनी आसान में मैंने समझाया है। अगर ये चीज समझी है तो ये चीज के ऊपर चलता है शेयर मार्केट, डिमांड और सप्लाई। यानी मार्केट के अंदर कोई चीज की डिमांड ज्यादा है तो वो महंगी मिलेंगी आपको, और कोई चीज की डिमांड कम है तो वो आपको सस्ते में मिल सकती है मार्केट में। अगर यहाँ तक सबको समझा होगा ना तो हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि कमेंट मत करो, हैंड रेज कर दीजिए। मुझे ये भी पता चलेगा कि सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं जी, जबरदस्त तरीके से। 13 लोग ने, 14 लोग ने एक साथ हाथ कर दिए। चलो बढ़िया। इसी के साथ सब लोग हाथ भी नीचे कर दो, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे तो हाथ रेज कर देना। ठीक है, डिमांड सप्लाई सबको समझ में आ गया। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम ये समझते हैं, अरे एक को नहीं समझा। अर्षद वीडियो बंद कर दो। देखो, एक 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 अपने मेंबर को समझा नहीं है तो मैं उसके लिए वापस समझाऊंगा। ठीक है, अभी एक चीज की कीमत है, मैंने बताया था जैसा कि 832 रुपया। ठीक है, ये समझा आपको? 832 रुपया, ये चीज आपके पास है, समझो, है ना? ये चीज आपके पास में है और किसी के पास में है नहीं, और ये खरीदने के लिए आपके पास में आ जाते हैं 10 लोग, तो वो 10 में से आप किसको देंगे? आप ऐसे बंदे को देंगे